बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6। 3.5 जो है वो कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ जो आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री हाइपरबोलिक फंक्शन जो हैं उनके डेरिवेटिव आपने यूज़ करने हैं। तो बुक में मौजूद है लिस्ट, आप उस लिस्ट से आप याद कर लीजिएगा डेरिवेटिव्स। कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स, टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स, सबके डेरिवेटिव बुक में मौजूद है। पार्ट 1, y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, एक्स कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। और देखिए यहाँ माइनस साइन है तो दोनों पर हम डी अपॉन डी एक्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अलहदा अलहदा। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। यहाँ हम स्क्वायर रूट की जगह पावर अप्लाई करेंगे ताकि पावर की मदद से हम डेरिवेटिव आसानी से मालूम कर लें। यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखिए डेरिवेटिव मालूम करना है तो ये एक्स एक फंक्शन और एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स से। तो यहाँ हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकेंड फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का आपने डेरिवेटिव लेना है। सेम सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया प्लस सेकेंड फंक्शन सेम, सेकेंड फंक्शन क्या है एक्स कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स सेम आएगा। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, दरमियान में माइनस की साइन है, ठीक है। ये आपने प्रोडक्ट रूल से सिर्फ इसका डेरिवेटिव मालूम किया है। अब हमने यहाँ भी करना है, तो अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2 है। तो यहाँ पर जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल अप्लाई करेंगे 1/2, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/2 में से जब 1 माइनस करेंगे यहाँ आप, तो आप यहाँ पावर क्या है 1/2, इसमें से आपने 1 माइनस करना है। और चूँकि यहाँ पर x नहीं है बल्कि पूरा फंक्शन है तो हमें फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना होगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एज इट इज़ आएगा। और कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव अब आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर स्क्वायर रूट, ठीक है। ये आपको बुक में मौजूद है तो आप वहाँ से याद कर लीजिए। और प्लस अच्छा यहाँ मैंने x जो है वो गलत लगा दिया, x नहीं है, सेकंड फंक्शन कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x है तो सिर्फ ये लिखना था। तो यहाँ पर आएगा कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x और dx अपॉन dx 1 के बराबर होता है तो 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या है माइनस 1/2, ये एज इट इज़ आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर का एलसीएम लेंगे तो माइनस 1/2 पावर आएगी। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का आप डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आएगा, ठीक है, यहाँ 2x। अब यहाँ देखिए ये कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, 2 और 2 कैंसिल हो गया। और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर स्क्वायर रूट प्लस कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स माइनस, यहाँ पर देखें x बचा है, x 1 से मल्टीप्लाई होगा x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर नेगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करेंगे नीचे ले जाएंगे, 1 अपॉन हो जाएगा ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इस तरह से साइन पावर पॉजिटिव हो गई और 1/2 की जगह हम स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें प्लस माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं तो इनको हम कैंसिल कर देंगे। इस तरह से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स आंसर। पार्ट 2, y इज इक्वल टू एक्स टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स 3x। तो यहाँ पर आपने डिफ्रेंशिएट करना है तो d अपॉन डी एक्स लगाएंगे दोनों साइड पर, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स 3x।
अब टेन हाइपरबोलिक एक्स के बराबर होता है, टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स बराबर होता है वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर के। देख लें यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स की जगह 3x है, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव लेने के लिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम और दूसरे सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स टेन हाइपरबोलिक इनवर्स 3x प्लस सेकेंड फंक्शन सेम टेन हाइपरबोलिक इनवर्स 3x और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो डी एक्स अपॉन डी एक्स एज इट इज़ आएगा और टेन हाइपरबोलिक इनवर्स 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ आपको लिख के बताया। टेन हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, वन अपॉन वन माइनस एक्स, यहाँ x की जगह क्या है 3x है, तो 3x का हमने स्क्वायर ले लेना है। चूँकि x की बजाय 3x है तो 3x का भी डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x प्लस टेन हाइपरबोलिक इनवर्स 3x एज इट इज़ आएगा और dx अपॉन डी एक्स वन के बराबर है। x वन से मल्टीप्लाई होगा x हो जाएगा और नीचे आएगा वन माइनस थ्री थ्री ज़ा नाइन एक्स स्क्वायर और 3x का डेरिवेटिव लेना है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है वन, थ्री वन ज़ा थ्री, तो ये थ्री जो है मैं इधर लगा देती हूँ प्लस टेन हाइपरबोलिक इनवर्स 3x, ठीक है। वन से मल्टीप्लाई होके ये सेम आएगा। अब आपने एलसीएम ले लेना है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे वन माइनस नाइन एक्स स्क्वायर, यहाँ कैंसिल हो रहा है 3x आएगा प्लस ये दोनों फंक्शन यहाँ मल्टीप्लाई होंगे तो वन माइनस नाइन एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख देते हैं इंटू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स 3x, ये आ गया आंसर। पार्ट थ्री, नेचुरल लॉग ऑफ कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x प्लस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y इज इक्वल टू c। ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, इधर x है इधर y है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x और यहाँ पर प्लस साइन है, प्लस साइन है तो हम अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, d अपॉन डी एक्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y इज़ इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ c। तो यहाँ पर आपने डेरिवेटिव लेना है नेचुरल लॉग ऑफ कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x का। तो नेचुरल लॉग जब भी होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x वन अपॉन एक्स के बराबर होता है, तो यहाँ x की जगह क्या है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x, तो हम लेंगे यहाँ पर वन अपॉन कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x और चूँकि x की बजाय कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x है तो इसका डेरिवेटिव भी लेना है, तो d अपॉन डी एक्स कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव लेंगे प्लस डिफ्रेंशिएट करना है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y को। तो ये आप याद रखिएगा कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x की जगह y पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये बराबर होता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन के। तो यहाँ पर y है तो हम x की जगह y लेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर प्लस वन, y का भी डेरिवेटिव लेना है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू c कॉन्स्टेंट है, c का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पर वन अपॉन कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x और कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है, ठीक है। साइन अगर साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन होता है और अगर कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर स्क्वायर रूट प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमने मालूम क्या करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इस टर्म को हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे, इसको हम राइट पे ले जाते हैं। वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वन डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू, अब हम इस टर्म को
लेफ्ट इस टर्म को राइट साइड पे लेकर आएंगे तो साइन क्या हो जाएगी नेगेटिव, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा, और नीचे देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर स्क्वायर रूट पहले लिख रही हूँ मैं, और उसके बाद लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। हमें मालूम क्या करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हम यहाँ से इसको शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड पर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 अंडर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर स्क्वायर रूट कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स आंसर। आप लोगों के मैंने 3 चैप्टर जो है तकरीबन कंप्लीट करवा दिए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.6 का। इसके बाद हम चैप्टर 4 भी मैं आपको करवा चुकी हूँ पूरा, पहले ही करवा दिया था, तो 1 2 3 4 आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों के लिए ये सारी मेहनत है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस करें, और वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, चैनल को सपोर्ट करें ताकि इसी तरह मैं आपके लिए काम करती रहूँ। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी प्लस साइन है तो दोनों पे अलग-अलग अप्लाई कर सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स नेचुरल लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर कांस्टेंट है 2 को बाहर लिख लेंगे, और डी अपॉन डी एक्स एक्स tan हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। अब यहाँ हमें डेरिवेटिव लेना है नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और चूँकि x की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, तो d अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आप देखें 2 कांस्टेंट है, इसको एज इट इज़ लिख लें और बाकी का आप ब्रैकेट में लिखेंगे। 2 फंक्शन है x और tan हाइपरबोलिक इन्वर्स x, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन सेम x सेम आएगा और सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे, तो d अपॉन डी एक्स tan हाइपरबोलिक इन्वर्स x का डेरिवेटिव लेंगे प्लस सेकंड फंक्शन सेम tan हाइपरबोलिक इन्वर्स x सेम, और x का डेरिवेटिव dx अपॉन dx। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो माइनस 2x आएगा, यहाँ माइनस 2x प्लस 2 लिखेंगे और x एज इट इज़ आएगा। tan हाइपरबोलिक इन्वर्स x का डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan हाइपरबोलिक इन्वर्स x एज इट इज़ आएगा, और dx अपॉन dx 1 के बराबर होता है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखें आप माइनस 2x मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 2 जो है वो इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहे x को 1 से करेंगे तो x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x हो जाएगा। इसी तरह प्लस यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 tan हाइपरबोलिक इन्वर्स x, ठीक है। अब ये दोनों टर्म्स सेम है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, पूरा कैंसिल हो गया। आपके पास आंसर क्या आ रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan हाइपरबोलिक इन्वर्स x आंसर। पार्ट 5 है y इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इन्वर्स x की जगह आप देखें यहाँ दिया हुआ है tan x पावर 3, तो ये पूरा जो है वो x की जगह है, और अब आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d अपॉन डी एक्स, और यहाँ भी d अपॉन डी एक्स ऑफ tan हाइपरबोलिक इन्वर्स tan x पावर 3। तो डेरिवेटिव क्या होता है d अपॉन डी एक्स ऑफ tan हाइपरबोलिक इन्वर्स x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर x की जगह पे क्या है tan x पावर 3, तो x को हम रिप्लेस कर देंगे tan x पावर 3 से। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन
1 माइनस एक्स, एक्स की जगह 10x पावर 3 है तो यहाँ पर हम लेंगे 10x पावर 3 होल स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर भी। और अब आपके पास x की जगह, x की बजाय क्या है 10x पावर 3 है तो इसका भी हमें डेरिवेटिव लेना है, तो d अपॉन डी एक्स 10x पावर 3। यहाँ पर ये तो सेम आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 10 और 10 के ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे x पावर 3 और 10 डेरिवेटिव लेना है 10x पावर 3 का, तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर x, तो यहाँ भी हम सीकेंड स्क्वायर और x की जगह क्या है x पावर 3 तो x पावर 3 लिखेंगे और साथ में हम x पावर 3 का भी डेरिवेटिव लेंगे, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x पावर 3 dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x पावर 3 सीकेंड स्क्वायर x पावर 3 और x पावर 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो यहाँ ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर ही मैं आगे लिख देती हूँ आंसर इसका। 3x स्क्वायर को पहले लिख देंगे, 3x स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर x पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x पावर 3 आंसर। पार्ट 6 y इज इक्वल टू x सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स रूट ऑफ x। तो यहाँ हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, d अपॉन डी एक्स लगा दें दोनों तरफ, d अपॉन डी एक्स ऑफ x इंटू सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स रूट ऑफ x। हम यहाँ देखें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं x और सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम होगा और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स रूट ऑफ x प्लस सेकेंड फंक्शन सेम सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स रूट ऑफ x सेम आएगा और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, तो dx अपॉन dx। यहाँ आप डेरिवेटिव लिख लें सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स x का, सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास x नहीं है बल्कि स्क्वायर रूट ऑफ x है, रूट ऑफ x है तो यहाँ भी रूट ऑफ x आ जाएगा और नीचे अंदर भी रूट ऑफ x लेंगे। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x और सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन -1 अपॉन x, बाहर x है तो रूट ऑफ x लेंगे इसका, रूट ऑफ x और फिर अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हम रूट ऑफ x का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ हम लेंगे रूट ऑफ x होल स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स x की बजाय क्या है रूट ऑफ x, तो हमें रूट ऑफ x का भी डेरिवेटिव लेना होगा, तो d अपॉन डी एक्स, एक्स का रूट x का डेरिवेटिव लेना है तो इसको रूट को हम पावर में चेंज कर लेंगे, तो पावर 1/2 आएगी प्लस डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 के बराबर है, ये मल्टीप्लाई होगा तो सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स रूट ऑफ x ही आएगा। यहाँ देखें ये स्क्वायर से रूट जो है वो कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास क्या बच रहा है -x आ जाएगा ऊपर, -x अपॉन क्या है रूट ऑफ x और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x। अब डेरिवेटिव लेना है x पावर 1/2 का, तो इसका मैं डेरिवेटिव यहाँ मालूम कर लेती हूँ, साइड में पावर रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमने x पावर 1/2 है तो पावर रूल के अकॉर्डिंग 1/2 पहले आ जाएगा और x की पावर क्या है 1/2, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो -1/2 आएगा, ठीक है। अब नेगेटिव साइन है तो x को हम नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 x और x की पावर क्या है 1/2, इसकी जगह हम स्क्वायर रूट लगा लेंगे, तो ये हमारे पास आ रहा है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर इसको पुट कर दे रही हूँ, तो यहाँ आएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स रूट ऑफ x। अब यहाँ देखें रूट ऑफ x दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आएगा x, तो नीचे आ जाएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई होने से x आ जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला x जो है वो कैंसिल हो गया,
अब और इन दोनों को भी काट दें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये दोनों कट गए, ठीक है, कैंसिल हो गए। तो अब आपके पास ऊपर बच रहा है -1/2 को हम पहले लिख लेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस सेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स रूट ऑफ एक्स। अब बस ये आंसर हमारा आ गया है। इसका आपने आगे क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। 2 1 माइनस एक्स, तो यहाँ -1 आएगा प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो पहले लिख देती हूँ मैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू सेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स रूट ऑफ एक्स। आंसर। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।